हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्निंग पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है बेटा, इस वीडियो सीरीज में अपन ने प्रीवियस ईयर जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चंस का लगातार डिस्कशन चालू रख रखा है। जो हमने अब चैप्टर उठा रखा है वो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। इसके बेटा अपन जेईई मेंस तो डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी है जेईई मेंस, तो अपन ने हो गया ना बेटा, तो अब नीट की बारी आ चुकी है। क्या क्या हम अभी डिस्कस कर चुके हैं देख लीजिए भाई साहब, एक बार नजर मार लीजिए। आईयूपीएसी हो गया, जीओसी, स्टीरियोआइसोमर, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में क्या क्या आता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और ये बेंजीन वाले आपके, ठीक है ना बेटा। और ये हो गया एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, एल्कोहल, फिनोल, ईथर। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। 7 टॉपिक आपके लगभग कवर हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा। 2015 से 2019 तक के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं अपन। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन 2015 का है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टर गेट्स हाइड्रोलाइज मोर इजिली, कौन सबसे बढ़िया तरीके से एस्टर हाइड्रोलाइज होता है। तो आइए बेटा, अल्कलाइन कंडीशन अपने को दे रखा है, मतलब बेसिक मीडियम। पहले तो मैं एक जनरल एस्टर लिख लेता हूँ, RCOR डैश, ठीक है ना बेटा। अब इसका हाइड्रोलाइसिस किस तरह का होगा एक बार ये देख लो। देखो हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा बेटा, ये इधर से OH माइनस आएगा, इस कार्बन पे हमला करेगा, ठीक है सर, और इसको भगा देगा। डायरेक्ट ऐसे याद रख लो। नहीं तो आगे वैसे तो इसका जो पूरा स्टेप होता है वो क्या होता है, जब ये हमला इधर करेगा बेटा तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये पाई बॉन्ड टूट जाता है। टूट जाता है तो ऊपर क्या आ जाता है, माइनस। फिर वो माइनस दोबारा कम बैक करता है। जब दोबारा कम बैक करेगा फिर बॉन्ड बनाएगा तो फिर 5 हो जाएंगे। तो फिर ये 4 करने के लिए बेटा इसको लिविंग ग्रुप को बाहर भगा देता है। तो हमारा क्या बन जाता है, RCOOH प्लस R डैश O माइनस, सही है, जो बाहर गया। ये एसिडिक हाइड्रोजन इसको दे देगा, बोलो। तो RCO माइनस प्लस R डैश OH, बोलो बेटा। ये होगा मैकेनिज्म। अब मेरे को बस इसने ये बोला है, इसने बोला है कि कौन जल्दी हाइड्रोलिसिस होगा, यानी किस में ये काम जल्दी होगा। अब देखो यार, ध्यान से एक चीज देख लो बेटा, ये है RCOOR डैश, ऐसे एस्टर था, ये OH माइनस माइनस था। इसने इधर हमला क्यों किया कार्बन पे बेटा? इसलिए इसने हमला किया क्योंकि O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डेल्टा माइनस। कार्बन पे क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस। इसी प्लस का फायदा उठा के इसने हमला, बोलो। हाँ सर, ठीक है। फिर ये इधर से लिविंग ग्रुप गया। अब अपने पास बेटा 2 तरीके हैं देखने के। क्या तरीका है कि जो ये लिविंग ग्रुप गया OR माइनस, एक तो ये देख लो इसकी स्टेबिलिटी, किस केस में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। आई बात समझ में कि नहीं आई, बोलो। हाँ सर आ गई। एक तरीका बेटा वो होता है। चलिए ना, अब यहाँ पे एक बार एक नजर मार लेते हैं अपन। अगर मैं इस एस्टर को बनाऊं, अगर मैं बेटा इस एस्टर को बनाऊं तो OC डबल बॉन्ड OCH3, ये हो गया, बोलो। अगर मैं थर्ड वाले को बनाऊं तो ये सेम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, NO2। चलो पहले सेकंड वाले को बनाता हूँ, ये Cl हो गया, ये OCOCH3 हो गया बेटा। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया, वही फिर NO2 हो गया, और यहाँ पे ये OCH3 हो गया। सारा कुछ सेम है, सारा कुछ सेम है, मतलब ए इतना वाला पार्ट सेम है दोनों में, यानी बेटा RC डबल बॉन्ड O दोनों में सेम है। आई बात समझ में? मतलब जो ये वाला R है, ये R जो यहाँ लगा हुआ है C डबल बॉन्डो के बगल में, वो सब में सेम है। वो क्या है देखो ना, ये रहा CH3 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 CH3। तो डिफरेंट क्या है एस्टर में, देखो यार, जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे ना बेटा, तो एस्टर में 2 ही चीजें डिफरेंट हो सकती हैं। देखो क्या हो सकता है, या तो ये R डैश डिफरेंट हो, या ये R डिफरेंट हो। C डबल बॉन्ड O के बगल में जो R लगा है वो तो सब में सेम है, देखो CH3 CH3 CH3। तो डिफरेंट क्या है, O के बगल में जो R डैश लगा है वो डिफरेंट है ना। देखो O के बगल में बेंजीन, फिर O के बगल में बेंजीन NO2, बोलो OCl, ये लगा OCH3। हाँ सर, यही है डिफरेंट। यानी बेटा आपको बस स्टेबिलिटी किसकी देखनी है, ये जो माइनस बनेगा, बोलो। जो आपका लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा बेटा, क्या बनेगा, R डैश O माइनस। इस O माइनस की स्टेबिलिटी, तो O माइनस की स्टेबिलिटी बताओ कौन स्टेबिलिटी बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। जितना ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, किसमें, R डैश में, माइनस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर ये निकलने के बाद स्टेबल होगा तो जल्दी भागेगा, और रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, जल्दी हो जाएगी। समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। अब खुद देखो, जब इस O पर माइनस आ जाएगा, इस O पर माइनस, इस O पर माइनस, और इस O पर माइनस, निकलने के बाद बेटा यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, NO2 पैरा पर लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसे बेटा, -M और -I पर डोमिनेटिंग कौन सा हो जाएगा, -M। OCH3 तो बेटा लोन पे रखता है, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया, तो ये तो खराब है। ये चाहिए हमको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग चाहिए। जो हमारा NO2 है यहाँ पर क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो कि हमको चाहिए। तो डोनेटिंग को तो काट देंगे। क्लोरीन भी सर लोन पे रखता है, तो ये +M भी लगाता है, -I भी लगाता है, पर हमको पता है हेलोजन में -I डोमिनेट करता है, तो सर ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है।
फर्स्ट में तो ना डोनेटिंग है ना विड्रॉइंग है, तो हटाओ इसको भी। तो विड्रॉइंग वाला जीत गया, यानी सर आंसर सेकंड आएगा या तो थर्ड आएगा। अब देख लो, एक माइनस आई से डोमिन वो है विड्रॉइंग, और एक बेटा माइनस एम से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ज्यादा विड्रॉइंग कौन होगा सर? माइनस एम। यानी NO2 ज्यादा स्टेबलाइज करता है किसको? नेगेटिव चार्ज को, बजाय किसके? क्लोरीन के, क्योंकि उसके पास माइनस एम है और क्लोरीन के पास क्या है बेटा? माइनस आई, और माइनस एम जीत जाता है। खत्म क्वेश्चन। बोलो हो गया ना 2 मिनट में? बस आपको क्या देखना था, जो ये ग्रुप बाहर निकला इस पर जो O माइनस आया बेटा, उसकी स्टेबिलिटी बस देखनी थी। हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विद डिस्टिंग्विश सिस साइक्लोपेंटेन 1,2 डाइऑल फ्रॉम ट्रांस आइसोमर। मतलब ये रहा मेरे पास साइक्लोपेंटेन हो गया, ठीक है ना बेटा, 1,2 डाइऑल है, और है क्या बेटा? सिस। सिस बोले तो ये दोनों ऐसा, या तो दोनों वेज लगा लो या दोनों डैश लगा लो, ऐसा। ठीक है, और बेटा ट्रांस वाला क्या हो जाएगा? ट्रांस वाला हो जाएगा कि सर एक तो ऐसा है ऊपर और एक ऐसा है नीचे। कौन इसको डिस्टिंग्विश करेगा? तो भाई साहब इसका जो आंसर है वो है बेटा एसीटोन। अब एसीटोन कैसे है सर, मुझे एक बार ये बता दो बेटा। अब आपको एक चीज यहाँ पे, एक देखो जनरल मैकेनिज्म आपको बताता हूँ। मानो मेरे पास ऐसा कोई एल्कोहल है, बोलो है कि नहीं? आरओएच, हाँ सर ठीक है, और एसीटोन ये हो गया, ठीक है सर। अब देखो क्या होगा, ये जो O का लोन पेयर है बेटा, ये हमला करेगा, कहाँ हमला करेगा? जहां पे इसको प्लस दिख जाए। लोन पेयर को तो जहां प्लस दिख जाए वो हमला बोल देता है, तो सर उसको प्लस दिखेगा कार्बन पे। क्यों दिखेगा? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा है। तो बेटा जब ये हमला करने आएगा, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे जो कि नहीं हो सकते, तो पाई बॉन्ड तोड़ देगा। बोलो हाँ सर, इतना समझ में आया मेरे को। तो CH3C O पर आ गया बेटा नेगेटिव, CH3O R, और यहाँ पे क्या हो गया? प्लस। प्लस क्यों आएगा? क्योंकि O ने इलेक्ट्रॉन दिया है। तो ये अब H प्लस किसको दे देगा बेटा? ऊपर वाले को। बोलो तो CH3COH CH3OR। बोलो तो एक कार्बन पे एक OH और एक OR अनस्टेबल होते हैं बेटा। बोलो इसको अपन क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। एक कार्बन पे ध्यान रखना, 2 OH लगे हो तो वो भी घटिया होता है, एक OH और एक OR लगाओ तो बेटा वो भी घटिया होता है। तो सर बढ़िया क्या होता है बेटा? जब दोनों OR लगते हैं। मतलब मैं दोबारा ऐसी रिएक्शन करा सकता हूँ किससे? ROH से। अब ये क्या करेगा बेटा? बोलो ये इसको भगा देगा, किसको भगा देगा? इस OH को भगा देगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? OR लग जाएगा। ये ऐसा काम करता है। CH3C बोलो बेटा OR, CH3OR, ये बन गया एसिटल। बोलो आई बात समझ में? आ गई सर, ये तो जनरल मैकेनिज्म समझ में आ गया। अब बताना क्या चाहते हो बेटा? मैं ये बताना चाहता हूं, अगर यही OH देखो यहाँ पे मैंने ROH कितने लिए? 2, यानी मेरे को एसिटल तक पहुंचने के लिए कितने OH लगे? 2। अब यही OH अगर अंदर ही प्रेजेंट है, समझ रहे हो बात को? एक ही में है 2 OH, देखो एक ही में है। मतलब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पे मानो ऐसा मेरा 5 का रिंग है, ठीक है। अभी मैं आपको सीसो ट्रांस नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ कि 2 OH है, ठीक है। ज्योमेट्री नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये OH कहाँ है, सीस है, ट्रांस है, कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब देखो बेटा क्या है, फिर से मेरे पास एसीटोन है। हाँ सर सही है मामला। क्या होगा? ये O का लोन पर हमला कर देगा, ठीक है सर। हमला कर दिया इसने, तो क्या बन जाएगा? ये आपका 5 का रिंग ऐसे चलता रहेगा वो तो खेल। ये हो जाएगा O, डायरेक्ट बनाऊंगा अब, O हो जाएगा। बोलो ये किसे जुड़ेगा? इस कार्बन से। हाँ सर इस कार्बन से, जिस पर क्या लगे हैं? 2 CH3। बोलो जब ये O माइनस हो जाएगा तो यहाँ क्या लग जाएगा? H। बोलो OH। बोलो यही है कि नहीं है? हाँ सर यही है। और यहाँ पर भी क्या है बेटा? इधर भी OH है। फिर आगे देखो दूसरे तरीके में क्या होता है। अब ये एक कार्बन पे बेटा एक OH हो गया, और ये O पूरा R हो गया। बोलो ये 5 की रिंग, OH और OR, ये वही वाली स्टेज आ गई अनस्टेबल। तो क्या होगा बेटा? यहाँ से OH भागेगा और दूसरा क्या आ जाएगा? OR। आया समझ में? ताकि 2 OR आ जाए। तो ये अब किसको भगाएगा? बोलो बेटा इसको भगाएगा। भगाएगा कि नहीं भगाएगा? हाँ सर बिल्कुल भगाएगा सर, ठीक है समझ में आ गया। तो बेटा ऐसा ऐसा 5 का रिंग है हमारे पास। अब ध्यान से देखना, ये O, ये कार्बन, अब ये O गया इस कार्बन पे हमला करने ताकि इस OH को भगाए। बोलो हाँ सर ठीक है। तो ये भी O हो गया, ये तो ये इससे जुड़ जाएगा। बोलो और ये बेटा CH3 और ये CH3, ऐसा बन गया कि नहीं बन गया? बोलो देखो ना, वही हुआ ना, कैसे गया देख लो यार। इधर से OH और इधर से H निकाल लो बेटा, वाटर तो क्या बन जाएगा? OR। वही हमने किया, यहाँ से निकाला OH, यहाँ से निकाला H, तो वाटर बाहर गया। ये O इस कार्बन से जुड़ गया, ठीक है। तो क्या बन गया बेटा? रिंग बन गया। अब क्योंकि बेटा रिंग बनता है ना, तो जो इसलिए अगर ये वेज है बेटा, तो ये भी क्या चाहिए? वेज। या ये डैश है तो ये भी डैश, मतलब दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, तभी ये रिंग बन पाएगा। अगर एक हुआ बेटा वेज,
ए ऐसा, एक हुआ वेज और एक हुआ ऐसा डैश, तो बेटा फिर ऐसे यहाँ से वो रिंग नहीं बनता है। आइए बात समझ में, दोनों के दोनों कहाँ होने चाहिए, सेम डायरेक्शन में। तो ये ऐसे पूरा बना पाएगा, पर बेचारा ये नहीं बना पाएगा। आइए बात समझ में, इसलिए आंसर क्या है बेटा यहाँ पर एसीटोन। तो किसका क्वेश्चन था ये, एसिटल फॉर्मेशन का। और आपको एक बहुत अच्छी चीज बता दूं भाई, एसिटल की थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ लेना, पक्का पेपर में आएगा, कुछ कर लेना, चांस पूरा है कि ये पेपर में आएगा एसिटल कैसे बनता है। ठीक है ना बेटा, एसिटल से रिलेटेड सारी जितनी थ्योरी है सब पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिटल। चलिए देखते हैं फिर बेटा अगला क्वेश्चन। चलिए बेटा क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद प्राइमरी अमीन। ठीक है, मतलब मेरे पास एक का है एल्डिहाइड है और एक क्या है सर, प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन बोले तो ये RnH2 बोलो भाई, नाइट्रोजन से एक ही कार्बन जुड़ा ऐसा, ठीक है, 2 हाइड्रोजन होंगे उसमें, प्राइमरी अमीन हो गया। ठीक है, अब बेटा देखो इसका आंसर क्या आता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इसको तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं विदाउट मैकेनिज्म। कैसे बेटा, वाटर निकाल के ऐसा AH2O, तो सर ये H2O अगर बाहर चला गया तो ये क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड NR। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। आप इसको जानते होंगे नाम से, किसके बेटा, इमीन। पर इसका एक और नाम होता है जिसका क्या होता है, स्किफ बेस। तो याद रखेंगे भाई, ये C डबल बॉन्ड N, ठीक है ना बेटा, CH डबल बॉन्ड N, इसी को क्या बोलते हैं अपन, स्किफ बेस। तो आंसर क्या होगा, स्किफ बेस। आगे कीटोन तो दिख नहीं रहा कहीं से यार, कार्बोक्सिलिक एसिड दिख नहीं रहा, एरोमेटिक एसिड नहीं दिख रहा, तो भी नाम नहीं मालूम तो भी आंसर लग जाएगा ना, स्किफ बेस। परेशानी क्या है, नहीं आता तो भी लग गया आंसर यार, बस ये रिएक्शन आती थी हमको, बाकी मुझे पता ही है, ऐसे तो दिख ही नहीं रहा। तो बिना नाम आए भी काम हो जाता है भाई साहब, है ना। तो बस भरोसा, अब क्या कई बच्चे क्या करेंगे, हो सकता है छोड़ दे स्किप बेस देखते तो पढ़ाई नहीं छोड़ो यार। तो ऐसे घबराएं नहीं यार, आंसर लगाएं, पूरा सोल्व करें, फिर उसके बाद देख ले जो ऑप्शन कटता काटो। अगर आप सही ऑप्शन नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, 3 गलत कर सकते हो तो भी काम हो जाता है। ठीक है ना बेटा, अगर आप इसका मैकेनिज्म वगैरह अगर चाहें देखना तो हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूँ। वही सेम सीन है बेटा, देखो कैसा, ये N का लोन पेयर हमला करेगा कहाँ, जहाँ पे उसको प्लस दिखेगा। कहाँ दिख रहा है बेटा प्लस, कार्बन पे। क्यों दिख रहा है सर, ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हमला किया, 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, टूट गया, तो बेटा ये RCO माइनस R, अच्छा H है यहाँ पे, तो H है। फिर उसके बाद बोलो बेटा ये N आ गया, और N पे क्या है, 2 H है, उसने लोन पेयर दिया तो प्लस। अब क्या करेगा, ये अपना एक H प्लस छोड़ देगा ऊपर वाले के पास, क्या भाई H प्लस तू ले ले, तू भी न्यूट्रल मैं भी न्यूट्रल, कहानी खत्म करो। ये ऐसा, बोलो आया समझ में कि नहीं आया, बोलो बेटा, हुआ कि नहीं हुआ, आया नहीं आया, बोलो। ये H प्लस दे दिया इसको, अब ये H प्लस दे दिया, खुद क्या रखेगा, माइनस, प्लस माइनस इसका भी 0 हो गया, तो सारे के सारे क्या हो गए, न्यूट्रल। अब यहाँ से जाता है OH और यहाँ से जाता है बेटा H, क्या बाहर हो जाएगा, वाटर। जैसे ही वाटर बाहर हो गया, इसके बीच में क्या आ जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड। ऐसे बनता है, ठीक है ना। डायरेक्ट याद ना, डायरेक्ट करो, पेपर में इतना लंबा करना ही नहीं, ये वाटर बार, डायरेक्ट डायरेक्ट वाटर बार, खत्म करो कहानी। चलो बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बेटा ये देखो अगला क्वेश्चन आया हुआ है 2017 का क्वेश्चन है, एल्डोल कंडेंसेशन। वाओ वेरी इजी, हो गया काम। किसका करना है, देखो साइक्लोहेक्सेनोन। तो ये लो भाई, साइक्लोहेक्सेनोन मैंने बना दिया सर। मुझे इसका एल्डोल कंडेंसेशन करना है। सीधा ट्रिक बताता हूँ भाई एल्डोल कंडेंसेशन की। बस आपको ये वाली ट्रिक में क्या फायदा उठाना है कि सर मैंने कंडीशन पढ़ी है, क्या पढ़ी है, कि बगल वाला कार्बन, ये अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है, तभी तो एल्डोल होता है। यही तो पढ़ा ना अपन ने, हाँ सर यही पढ़ा। तो बेटा साइक्लोहेक्सेनोन को ऐसे लिखो कि देखो इससे जुड़ा पहला कार्बन ये रहा, देखो इस C डबल बॉन्ड से जुड़ा पहला कार्बन, हाँ ये रहा सर, क्या इस पर हाइड्रोजन है, हाँ। तो इसके अल्फा H का मुंह और दूसरे साइक्लोहेक्सेनोन का O ऐसे लिखो कि वो आमने सामने आए, आ गए। यहां से क्या निकाल दो, वाटर। बोलो बेटा क्या निकाल दो, वाटर। फिर से सुन लो कैसे लिखना है, अल्फा H का मुंह और C डबल बॉन्ड, इसी के मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन का मुंह आमने सामने आए, ताकि हम क्या निकाल पाए, वाटर। तो मुझे क्या करना, इसके और इसके बीच में बेटा क्या बनाना है, बोलो भाई साहब डबल बॉन्ड बनाना है, बस हो गया। यही तो आएगा ना, यहाँ से वाटर निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, हाँ सर बन गया आंसर लो। नहीं तो एल्डोल कंडेंसेशन में हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो आपका C डबल बॉन्ड O होगा उससे जो अगला कार्बन अल्फा और उससे जस्ट अगला दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा। तो अल्फा और बीटा पे हमेशा क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, हमेशा ध्यान रखना बस ये वाला। तो ये देखो C डबल बॉन्ड O से जुड़ा पहला अल्फा और दूसरा बीटा, डबल बॉन्ड है ये आंसर। यहाँ तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, मतलब कंडेंसेशन तो किया ही नहीं। और यहाँ पे क्या आ गया, 2 C डबल बॉन्ड कैसे आ गए, एक रहता है भाई साहब, ठीक है ना। साइक्लोहेक्सेनोन में इधर एक ही है ना यार, समझ रहे हो, बाकी तो वाटर निकालने में चला गया फिर, तो दूसरा वो कहां से आ गया। तो आंसर क्या होगा, सेकंड। तो ये तो सस्ता क्वेश्चन था यार, है ना। बेखाम में इतना मैकेनिज्म क्या दौड़ाना, सिंपल ट्रिक याद रखो, सिंपल ट्रिक जिंदाबाद। कैसे, फिर से सुन लो, अल्फा H के मुंह, बोलो बेटा अल्फा H का मुंह
और उधर से डबल बॉन्ड O का मुंह आमने सामने वाटर बार हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आधे तो ऐसे क्वेश्चन को देख के यूं ही डर जाते हैं, भाई साहब ये तो बहुत हार्ड आ गया। बहुत हार्ड है क्या? नहीं है बेटा, देखो कैसे। आइए खेल शुरू करो। मेरे को इन्होंने दे रखा है x, वो है सर C2H6O मोलिकुलर फॉर्मूला। तो मैं इसका निकाल लेता हूं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसका फॉर्मूला मेरे को पता है 2n+2। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, माइनस कितने हाइड्रोजन है, प्लस कितने हेलोजन है, माइनस कितने नाइट्रोजन है, पूरे को 2 से भाग कर दो। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई? कितने कार्बन है बेटा? 2, तो 2 दूनी 4, 2 6, माइनस कितने हाइड्रोजन है? 6। ऑक्सीजन तो अपन देखते नहीं फॉर्मूले में, हेलोजन नाइट्रोजन है ही नहीं, बटे 2। तो आंसर आ गया 0। आंसर 0 का मतलब बेटा इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। आया समझ में? हाँ सर। अब बेटा अगर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन का तुम क्या बना सकते हो? खुद सोच लो यार। अब एल्डिहाइड तो नहीं बना पाओगे क्योंकि C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। कीटोन भी नहीं बना पाओगे क्योंकि फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं बना पाओगे, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। उसमें तो पहली बात 2 ऑक्सीजन लगते हैं भाई साहब, ठीक है ना। एस्टर भी नहीं बना पाओगे। तो एक ऑक्सीजन विदाउट एनी डबल बॉन्ड, बस आपको पता है सर। देखो 2 कार्बन में या तो मैं बना सकता हूं ईथर, बोलो सर हाँ, और या सर मैं बना सकता हूं एल्कोहल, और एल्कोहल भी एक ही पॉसिबल है, या तो यहां लगा लो OH या इस कार्बन पे लगा लो। तो सर 2 ही लोग पॉसिबल है मेरे पास, किसमें? X में। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? बोलो आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर आ गया। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि सर एक्स में क्या क्या पॉसिबल है। या तो ईथर हो गया, डाइमिथाइल ईथर, या फिर इसको बोलो मिथोक्सी मिथेन टाइप, और ये होगा इथेनॉल। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? आ गया सर। अब जरा देख लो भाई साहब, यहीं पर इन्होंने एक्स का देख लो, एक्स क्या क्या दे रखा है। ये दे रखा आइडेंटिफाई ए और एक्स। फर्स्ट ऑप्शन में इथेनोइक एसिड गलत, सेकेंड ऑप्शन में एक्स इथेनॉल ठीक है, चांस है। फिर यहाँ पर इथेनॉल ओके चांस है, फोर्थ में एसिटाल्डिहाइड गलत हो गया। यहीं पर खेल, क्योंकि या तो एक्स ईथर होगा या तो बेटा एल्कोहल होगा। हाँ सर सही है, बिल्कुल मजा आ गया एकदम। अब आगे दे रखा है कॉपर। तो बेटा कॉपर 573 केल्विन क्या करता है? ये अपन किसके लिए पढ़ते हैं जरा बताना मेरे को भाई। तो भाई साहब ये बहुत फेमस रिएजेंट है कॉपर। क्या रिएजेंट है सर? क्या फेमस है इसमें? बेटा इसमें ये फेमस है कि अगर तुम इसको ले लोगे किसमें बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल में, 1 डिग्री अल्कोहल, तो ये ऑक्सीडेशन कैसे करेगा? यहाँ से H और यहाँ से एक H मार लेगा, तो क्या हो जाएगा? CHO। बोलो एल्डिहाइड बन गया। बोलो बेटा हाँ सर बढ़िया एकदम मजा आ गया। अगर बेटा मैं 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया, देखो 2 डिग्री, तो क्या करेगा? यहाँ से H मार लेगा, तो क्या बन जाएगा? कीटोन। हाँ सर और भी शानदार बात है। और अगर बेटा मैं क्या ले लिया? 3 डिग्री, सर अगर मैं 3 डिग्री ले लिया तो यहाँ तो H है पर इस कार्बन पे H ही नहीं है, तो बेटा इस केस में एलिमिनेशन करता है, H2O निकालता है, और क्या बनता है आंसर? एल्कीन। ये होता कॉपर 573 जो मैंने पढ़ा है। आई बात समझ में? ऑक्सीडेशन का काम करता है, जब ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं हो तो वाटर निकलवा के एल्कीन। पर यहाँ तो मेरे को दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर? ये देखो साफ साफ दिख रहा है। यहाँ से H निकालो, यहाँ से H निकालो, तो CH3 CHO आ जाएगा। 1 डिग्री है ना यार, यानी CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब सर मैं ऊपर क्यों नहीं गया करने? क्योंकि मैं समझ गया एल्डिहाइड, और ए में एल्डिहाइड डाला और ये टोलिन्स रिएजेंट डाला तो सिल्वर मिरर आया, यानी ए हमारा एल्डिहाइड है। और ये आपने ए को क्या लिखा है भाई साहब? मिथोक्सी मिथेन ईथर। मिथोक्सी मिथेन ईथर। क्या ईथर सिल्वर मिरर टेस्ट देता है? नहीं देवत है। तो ए तो सिल्वर मिरर दे रहा है, तो इसका मतलब ए तो एल्डिहाइड होना 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 है। कुछ कर लो भाई। आया समझ में कि नहीं आया? तो ए एल्डिहाइड इथेनॉल, ये हो गया आंसर। देखो अगर तुम ए पे ही आंसर लगाते तो भी हो जाता, क्योंकि पता लगा सिल्वर मिरर दे रहा है, तो ए बेटा क्या है बोलो? अगर सिल्वर मिरर दे रखा है तो ए एल्डिहाइड है। मिथोक्सी मिथेन इथेनॉल कट के अपने आप एक ही ऑप्शन बचा इथेनॉल। तो कहाँ मुश्किल है यार? आपको बाकी दुनिया भर के रिएक्शन नहीं आती मत आन दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी फिर भी क्वेश्चन हो गए। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन हो जाता है भाई साहब, कोई घबराने की बात नहीं है। सारा हो गया क्वेश्चन लो। अब इसके बाद अब आपको पता लग गया ऑप्शन क्या है, तो बनाते रहना आराम से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका फिर भी मन है नहीं सर बना दो यार, ऐसा मन आ रहा है, तो भाई लो भाई बना देते हैं आपके लिए। एक्स अपन ने निकाल लिया एल्कोहल, ए अपन ने निकाल लिया क्या बेटा? एल्डिहाइड। तो इसका सिल्वर मिरर भी हो गया, हो जाएगा। अब इसी ए में इसने क्या डाल रखा है सर? OH माइनस हीट। अब खुद देख लो यार, OH माइनस हीट, तो बेटा क्या होगा? OH माइनस हीट क्या होगा बोलो? फिर से आपको पता, जब भी एल्डिहाइड कीटोन में अगर बेस हो, सबसे पहले एल्डोल और कैनिजारो देखना है। तो C डबल बॉन्ड होगी, जस्ट बगल में कार्बन पे हाइड्रोजन है। हाँ सर अल्फा H है, अल्फा H है बेटा, तो कौन सा रिएक्शन होगा? एल्डोल। अगर नहीं होता तो कैनिजारो होता।
एल्डोल की ट्रिक अभी बताइए आपको, ऐसे लिखो कि डबल बॉन्ड ओ का मुंह इधर, बोलो बेटा, डबल बॉन्ड मुंह का ऐसे, ओ का मुंह ऐसे, और इसी का जो ये अल्फा एच है उनका भी मुंह इसी की तरफ, ए ऐसा, और एक एच बच गया, बोलो 3 एच है ना इस पे, सी एच ओ, सही है, हाँ सर, वाटर निकाल दो, निकाल दिया, तो क्या बना बेटा, सी एच थ्री, सी एच डबल बॉन्ड सी एच ओ, इसका नाम क्या दोगे, 1 2 3 4, एल्डिहाइड को एक जाएगा ना फंक्शनल ग्रुप को, तो ब्यूट हो गया ब्यूट, देख लो ब्यूट, 2 पे इन, ब्यूट 2 इन, और अल एल्डिहाइड का अल, सही है एकदम, हाँ सर बिल्कुल मजा आ गया, ये तो सही आ रहा ना आंसर। और देख लो बेटा जेड भी देख लो सर, जेड, अब ए में इसने ये डाल दिया है, क्या डाल दिया है, NH2, NH सी डबल बॉन्ड हो NH2, सर ये अभी आपने जस्ट पीछे बताया, जस्ट पीछे अभी आया था, अभी स्किप बेस वाला, याद हो तो मैंने क्या कहा था, पूरा मैकेनिज्म मत करो, वाटर निकाल दो, यहाँ से O और H2, अब सर H2 तो किसका निकालो सर, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो बेटा आपको पता है मैकेनिज्म में मैंने आपको क्या बताया था, बोलो पीछे जस्ट अभी हमने देखा है कि सर N का लोन पेयर ऐसे हमला करता है, बोलो बेटा, तो किसका लोन पेयर हमला करेगा, इसका लोन पेयर तो खुद रेजोनेंस में चला गया, इसका भी रेजोनेंस में चला गया, तो तू तो क्या ही हमला करेगा भाई, तो जिसका लोन पेयर जिसके पास अवेलेबल है वही तो हमला करेगा, जो रेजोनेंस में बट गया फिर वो क्या हमला करेगा, उसकी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, तो ये कहता मैं रेजोनेंस में नहीं गया हूं, मैं अवेलेबल हूं हमला करने के लिए, तो बेटा इसका H2 और इसका O निकाल लो, तो CH3 CH डबल बॉन्ड N, ये हो गया N, इसके बाद क्या लगा है NH C डबल बॉन्ड O, और बेटा क्या NH2, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ये बोलते हैं सेमी कार्बन जोन। तो इतना कुछ जानना ही नहीं था यार, ए से पहली लाइन से हो गया था यार, तो क्वेश्चन कोई भी ऐसा ऑप्शन देके बहुत हार्ड मत समझना, ठीक है ना, अपन एलिमिनेशन करेंगे और ठक 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 आंसर लगाएंगे, टिक टिक टिक, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2 सेकंड में हो जाएगा पेपर में, बस स्ट्राइक करने की बात है, फटाफट आपने ए पे नजर गई, सिल्वर मिरर ए एल डी है, टिक 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 टिक, एक ही जगह टिक मारो, आगे बढ़ो, खत्म, 2 सेकंड। चलिए अगर हाँ फिर भी आपको डाउट है कि नहीं यार भरोसा नहीं आ रहा टिक लगाने का, पूरा सोल्व करने का इच्छा है तो कर लो यार, क्योंकि फिर वो ये मन की संतुष्टि जरूरी है, -1 से तो अच्छा है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, चलेगा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखो, चलिए बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं, और देखो कितना सस्ता क्वेश्चन है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये, जितना टाइम आपको एक स्टेटमेंट पढ़ने में लगेगा और ऑप्शन पढ़ने में लगेगा बस उतना ही लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम कुछ नहीं लगेगा, फिर तो गोला भरने में लगेगा जो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। देखो अ कंपाउंड AC8H10O इज फाउंड टू रिएक्ट विद NaOI, ठीक है, प्रोड्यूस बाय रिएक्टिंग Y विद NaOH, ठीक है, बोलो बेटा आगे क्या लिखा है, एंड यील्ड्स अ येलो प्रेसिपिटेट विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। अब तो भाई मैं यही समझ गया, मैं क्या समझ गया सर यहाँ पे, जैसे ही मैंने देखा NaOI और जैसे ही मैंने देखा येलो प्रेसिपिटेट, तो मेरे दिमाग में तुरंत दौड़ के आ गया आइडोफोम टेस्ट का क्वेश्चन, ये तो आ गया, अब जो इतना फटाफट दिमाग लगा लिया उसका काम हो गया, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ सर आई, बिल्कुल आई। तो बेटा क्या हो गया, ये कौन सा रिएक्शन है, ये आइडोफोम टेस्ट है, आइडोफोम टेस्ट कौन देता है सर, वो लोग देगा जिसमें COCH3 वाला पार्ट हो, या बेटा क्या हो CHOHCH3 वाला पार्ट हो, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब ये क्या बोलता है NaOI प्रोड्यूस बाय रिएक्टिंग Y विद NaOH, अब हमने रिएजेंट पढ़ा हुआ है, या तो NaOI ले लो या फिर बेटा NaOH प्लस I2 ले लो, पढ़ रखा हमने, यही तो आइडोफॉर्म का रिएजेंट होता है बेटा, या तो NaOI या NaOH प्लस I2, यही होता है बस, तो Y तो क्या है, Y I2 है, पता लग गया मेरे को, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है रिएजेंट है। अब बस मेरे को क्या देखना है, इसके अंदर ये वाले पार्ट देखने हैं, आ जाओ भाई साहब, ये CHOHCH3 ये वाला पार्ट है, हाँ है, तो आइडोफॉर्म देगा, यहाँ पे CH3 है, I2 भी है बगल में, बाकी सब जगह देख लो यार, CH2OH एंड में क्या था वो कट गया है, कोई बात नहीं, ऑप्शन ही नहीं है ये तो छोड़ो, इधर भी देख लो CH2OH बगल में, CH3 कहाँ है, तो CH2 है बगल में, इधर भी कहाँ है, नहीं है भाई, ये वाला पार्ट है, ये मैच द फॉलोइंग अंतर छाटिए, एक ही जगह है, फर्स्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, खत्म। इसने तो वाई पे तो नौबत ही नहीं आने दी यार, वाई पे तो नौबत तब आती ना जब ऐसे 2 ऑप्शन होते, फिर एक जगह I2 होता और एक जगह कुछ और होता, तो जिंदगी का मजा आता। इतना सस्ता क्वेश्चन था यार, बस ये ग्रुप पहचानो, टिक लगा दो, आइडोफॉर्म भाई पक्का पेपर में आएगी, पहले बता देता हूँ, किस्मत फूटी होगी तो ये आइडोफॉर्म नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, चलिए बेटा नजर मारते हैं एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन पे, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब देखो इसका हमने जस्ट अभी पीछे पीछे एक पढ़ा था कि सर अगर एल्डिहाइड के साथ होता है ना ऐसे NH2 और यहाँ पे कुछ भी होता है अपन ऐसे वाटर निकाल देते थे, पढ़ा था अभी, पढ़ा था, हाँ सर, इसी तरह बेटा यहाँ भी वो काम कर सकते हैं, इसको एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं बोलते, कहीं कोई बोल देना ये मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म नहीं है भाई, ये पहले बता देता हूँ, ठीक है, ये तो बस एक तरीका है अपना फटाफट करने का। तो CO
ये रहा OH और ये रहा OH। ठीक है, हाँ सर बढ़िया है। क्या करिए अब, इसमें कोई ट्रिक है क्या सर? ऐसी ऐसे सर ऐसे वाटर निकलवा दो और ऐसे फटाफट टक 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 हो जाए तो जिंदगी का मजा ही आ जाए एकदम। देखो बेटा, इसमें कैसे करेंगे, आइए पहले अपन देखते हैं पूरा बढ़िया अपना मैकेनिज्म देखते हैं। कैसे देखते हैं बोलो? NH3 मैंने डाला NH3, तो NH3 क्या करता है? तो बेटा ध्यान रखना, ए कहीं तुम सोचो कि सर कार्बन पे हमला बोल दूं, ए कि डेल्टा प्लस का फायदा उठा के कार्बन पे हमला बोल दिया। नहीं बेटा, पहला तो ये बेस है ना यार, पहला काम तो ये एसिड बेस करेगा ना। जहां पे ये हमला करता है वहां तब करता है जब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है। यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन साफ साफ दिख रहा है मेरे को। हाँ सर ये तो आपने सही बोला। तो ये क्या करेगा? ये एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा। बोलो हाँ सर ये बात भी सही है। जब एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा तो क्या बनेगा? AO-। बोलो, और NH3 ने H+ ले ले तो क्या बनेगा? NH4+। बहुत बढ़िया सर, आपने एक अच्छी बात बताई। यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन आगे से हम ध्यान रखेंगे। NH3 फिर H+ ले लेगा तो क्या बन जाएगा? बोलो बेटा NH4+। सही है सर, एसिड बेस हो गया। उसके बाद बेटा स्ट्रॉन्ग हीटिंग क्या करता है सर? आगे बेटा आपको मालूम होना चाहिए, अमाइड का प्रिपरेशन नहीं अगर आपने पढ़ा हो तो। पहले ये काम होता है, फिर अपन डालते हैं बेटा क्या? स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो उससे क्या निकलता है? वाटर। क्या निकलता है बेटा? वाटर बाहर निकलता है। यानी यहाँ से O और इसका H2 ऐसा। तो क्या हो जाएगा सर? वाटर। एक बार निकाल के दिखाओ यार। तो बेटा ये तो हो गया C डबल बॉन्ड O, ये वाला O चला गया और यहाँ से 2 H चले गए, तो क्या बचा सर? 1 नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन। हाँ सर समझ में आया। इसी तरह से नीचे भी। तो बेटा अमाइड ऐसे बनता है। ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, पहले ऐसे करेंगे फिर हीटिंग, उसके बाद अमाइड बनेगा। ध्यान रखना, कई बार पेपर में ऐसा ही होता है, इसको A लिख देता है, हीटिंग के बाद B लिख देता है, पूछता है B बताओ। और बच्चे क्या गलती करते हैं, ये वाला यही बना देंगे, जो B है वो A में बना देंगे अमाइड डायरेक्ट। फिर कहेंगे हमको तो पढ़ाया ही नहीं कि अमाइड में हीट के बाद क्या होता है। तो फिर ऐसे ही होता है वो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा पर सर ये तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। अब ये क्या हो गया? COH है, NH2 है, ये सर क्या है? देखो ये तो ऑप्शन में नहीं आया जो आपने बताया। तो अब क्या होगा सर? अब आगे देखो बेटा क्या होगा? NH3 उड़ेगा, यहाँ से ये NH2 एक और यहाँ से एक हाइड्रोजन मार लो, क्या उड़ जाएगा सर? NH3। तो NH3 उड़ने के बाद सर क्या बनेगा बताना एक बार? C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे क्या है? NH एक। बोलो बेटा, यहाँ से गया NH2 और यहाँ से एक H गया, तो एक H बचा बेचारे पर, और ये इससे बॉन्ड बना लेगा। ये बनता है बेटा आंसर। बेंजीन C डबल बॉन्ड O NH दिख रहा है क्या? हाँ सर फर्स्ट ऑप्शन। खेल खत्म हो गया, बन गया आंसर। बोलो भाई साहब, आया कि नहीं आया समझ में? सही था क्वेश्चन? इजी लगा लो यार, ज्यादा टफ इसको कैसे रखो? तुम देख लो टफ है कि इजी है। जिसने पढ़ रखा है उसके लिए तो इजी है यार। जो सीधा पहली बार पेपर में देखेगा वो थोड़ा हिल जाएगा, फिर वो दिमाग लगाएगा, वो सारी पॉसिबिलिटीज लगाएगा कि ये होगा तो कैसे होगा, है ना। फिर वो सोचेगा कौन सा मैकेनिज्म सही जच रहा है, फिर वो आंसर उसके हिसाब से लगाएगा। ठीक है ना बेटा? तो चलो आज के बस इतना ही था। पूरे 2019 तक के अपन ने देख लिए। अब जो 2020 में जो अब आएगा आपके बारे में 8वां क्वेश्चन जो होगा, कोशिश करना भाई साहब उसमें पूरा एकदम करेक्ट होना चाहिए, फटाफट लग जाए आंसर। ठीक है ना? स्पीड से पहले एक्यूरेसी जरूरी है, चाहे फटाफट भी ना लगे पर सही लगे आंसर, इतना ध्यान रखना बेटा। ठीक है बेटा, तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखें। उसके बाद हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लेके आएंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, बोले तो अमीन्स चैप्टर बेटा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन लेके आएंगे। ठीक बेटा, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखें। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट वो सब अपना करते रहिए, शेयर वगैरह, है ना। पर अपनी पढ़ाई पहले मस्त दबा के जारी रखिए। चलिए बेटा, मिलेंगे अगली वीडियो में।